यह कहानी एक जादुई खंजर की और एक बहादुर राजकुमार की। इस कहानी की शुरुआत होती है फारस, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। फारस, जिसे पर्शिया भी कहा जाता है, वहाँ के सुल्तान थे शेरमन। यह अपने भाई निजाम के साथ सल्तनत चलाते थे। सुल्तान के 2 बेटे भी थे। एक दिन सुल्तान फारस की सैर पर निकले। वहीं बाजार में उन्होंने एक बहादुर बच्चे को देखा जो दूसरे बच्चों को बचाने के लिए सुल्तान के सैनिकों से लड़ रहा था। सुल्तान इस बच्चे की बहादुरी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इस बच्चे को गोद ले लिया और अपने साथ उसे महल ले आए। उस दिन गलियों में रहने वाला एक लड़का बन गया फारस का शहजादा। अब 15 साल बाद फारस की सेना फारस की सरहदों को पार करके आगे चल पड़े हैं। यह जा रहे हैं अपना कब्जा जमाने पाक शहर अलमद पर। अब यहाँ पर सुल्तान के सबसे बड़े शहजादे दस्त को दिखाया जाता है। इसी के साथ सुल्तान का दूसरा बेटा भी होता है जिसका नाम होता है गारसिब। शहजादा दस्त अलमद पर आक्रमण करने वाला होता है, लेकिन हमला करने से पहले अपने भाई और अपने दूसरे भाई जिसका नाम था दास्तान, जिसे सुल्तान ने गोद लिया था, उनसे सलाह मशवरा करना चाहता है। लेकिन शहजादा दास्तान वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। शहजादे दास्तान को एक अखाड़े में दिखाया जाता है जहाँ पर वह कुश्ती लड़ रहा होता है। शहजादे दास्तान को शहजादे दस्त के पास आने के लिए बुलावा भेजा जाता है। दास्तान शहजादे दस्त के पास वापस पहुँच जाता है। ये सलाह मशवरा करते हैं और तय होता है कि सबसे पहले अलमद पर हमला शहजादा गारसिब करेगा, जो सुल्तान का दूसरा लड़का है। लेकिन शहजादा दास्तान चाहता है कि इस लड़ाई में ज़्यादा खून खराबा ना हो, इसलिए दास्तान रात में किले की दीवार के सहारे पीछे से किले में घुसकर किले का मुख्य दरवाज़ा खोल देता है, जिससे पर्शिया की सेना अलमद के किले में घुस जाती है और अलमद को जीत लेती है। शहजादे दास्तान को इस लड़ाई में एक सैनिक से लड़ते हुए एक जादुई खंजर मिलता है, जो कि अलमद की शहजादी ने उस सैनिक को यह खंजर एक पाक मंदिर में रखने के लिए दिया था, ताकि उस खंजर की हिफाजत हो सके। अभी शहजादा भी इस जादुई खंजर की ताकत को नहीं जानता है। यह खंजर क्या कर सकता है। अलमद की शहजादी को कैद कर लिया जाता है और शहजादा दस्त शहजादी के सामने शादी करने की शर्त रखता है। शहजादी पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन बाद में यह जादुई खंजर वह शहजादे दास्तान के पास देख लेती है, जो उसने अपने विश्वास पात्र सैनिक को दिया था। अब वह उस खंजर को छुड़ाने के लिए शादी के लिए मान जाती है और उस खंजर को चुराने की फिराक में रहने लगती है। अब पर्शिया की सेना लड़ाई को जीतने के बाद फारस वापस लौट जाती है, जहाँ पर शहजादा दस्त अपने जीत की बात को सुल्तान शेरमन को बताता है। लेकिन सुल्तान उसकी जीत से खुश नहीं होते हैं और दस्त पर बहुत गुस्सा होती हैं, क्योंकि उसने अलमद पर हमला करके उसे उजाड़ दिया था, क्योंकि वह एक पवित्र शहर हुआ करता था। शहजादा दस्त सुल्तान से कहता है कि जब तक मैं अलमद की गद्दारी साबित नहीं कर देता, तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर शहजादे दस्त ने अलमद पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उसके एक गुप्तचर ने यह बताया था कि यह जो सुल्तान है उनसे गद्दारी कर रहा है। जब दस्त शहर से बाहर जा रहा होता है, तब यह शहजादे दास्तान को एक तोहफा देकर जाता है, जिसमें अलमद के मौलाना का इबादती लिबाज होता है और यह कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में यह लिबाज अब्बा जान को तोहफे में दे देना। सुल्तान अपने गोद लिए हुए बेटे शहजादे दास्तान को अपने सभी बेटों में सबसे ज़्यादा पसंद करता था और शहजादे दास्तान के द्वारा दिए गए तोहफों को वह ले लेता है और उस इबादती लिबाज को पहन लेता है। इबादती लिबाज में जहर लगा होता है, जिसकी वजह से सुल्तान की मौत हो जाती है और सभी समझने लगते हैं कि सुल्तान की हत्या दास्तान ने की है। लेकिन दास्तान समझता है कि सुल्तान की हत्या उसके भाई दस्त ने की है। दास्तान को कैद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन दास्तान अलमद की शहजादी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब अलमद की शहजादी और दास्तान साथ में होते हैं। अलमद की शहजादी वह जादुई खंजर दास्तान से छीनने की कोशिश करती है। इसी छीने झपटी में दास्तान खंजर के ऊपर लगा बटन दबा देता है, जिससे दास्तान को खंजर की जादुई असलियत पता पड़ जाती है। दरअसल इस जादुई खंजर की ताकत होती है कि वह टाइम ट्रेवल कर सकता है। यह गुजरे हुए वक्त में इंसान को पीछे ले जा सकता है। अब दास्तान को पूरी असलियत पता लगती है कि अलमद पर हमला करने की असली वजह यह जादुई खंजर ही था, जिसे उसका भाई दस्त पाना चाहता था। इधर शहजादा दस्त दास्तान को पकड़वाने के लिए उसके सिर पर इनाम रखवा देता है। तो यहाँ पर होता है हमारे YouTube वीडियो का इंटरवल। इससे अगली स्टोरी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो बोर भी ना करे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये इस मूवी की। तो अगली स्टोरी देखने के लिए
इस मूवी की आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पूरी वीडियो, अगली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।